वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें, कहीं शादी से दिक्कत, कहीं गाने से और अब फैक्ट चेक से। शेयर करेंगे पूरा मामला। इस वक्त सोशल मीडिया पर हैशटैग जुबैर और पंचर दोनों ट्रेंड कर रहा है। पीछे की वजह विवेक अग्निहोत्री। जी हाँ, द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करके लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि द कश्मीर फाइल्स जीत चुकी है बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर तारीफें होने लग जाती हैं, तो वहीं ऑल्ट न्यूज़ की रिपोर्ट सामने आती है। ऑल्ट न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दादा साहब फाल्के अवार्ड और दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ कहा जाने लगा कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो एक सरकार की तरफ से दिया जाने वाला अवार्ड। और कहा जाने लगा कि यह अवार्ड यानी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 जो अवार्ड मिला है द कश्मीर फाइल्स को, ऐसे अवार्ड्स कोई भी ले सकता है। और मिसाल देते हुए उन्होंने कुछ इस तरीके के फोटो शेयर किए। सोशल मीडिया पर इस अपडेट के बाद यह भी चलने लगा कि इससे पहले भी इस नाम को लेकर के आपत्ति जताई जाती रही है और कहा जाता रहा है कि कहीं ना कहीं इस नाम के सहारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा सकती है। और इस नाम को लेकर के आलोचना हमेशा से होती रही और बताया कि एक ग्रॉस वायलेशन है एक प्रेस्टिजियस अवार्ड के नाम पर। वहीं सोशल मीडिया पर जैसे कि बताया कि विवेक रंजन अग्निहोत्री तारीफ बटोरने में लगे हुए थे और बता रहे थे कि कश्मीर फाइल्स जो है वो इतना बड़ा अवार्ड जीत चुकी है। जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश करी सोशल मीडिया पर, लोगों ने उनको जवाब देने की कोशिश करी कि ऐसे अवार्ड्स तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। यहाँ ट्रोलिंग और यहाँ तारीफें दोनों तरफ सोशल मीडिया पर चल रही थी। प्रकाश राज ने ट्रोल करते हुए कहा कि प्रोपेगेंडा फाइल्स और ऑल्ट न्यूज़ की रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट लिया। बात हद से बाहर तब चली गई जब विवेक रंजन अग्निहोत्री के ट्वीट के नीचे मिसिंग कॉन्टेक्स्ट ट्रेंड किया जाने लगा। जी हाँ, कहा जाने लगा कि इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स ने कहा है कि यह इंफॉर्मेशन मिसलीड करने के लिए लगाया गया है। यह पता चलते ही विवेक रंजन अग्निहोत्री आग भगूला हो जाते हैं और फैक्ट चेकिंग को कह देते हैं कि यह आज के वक्त की एक्सटॉर्शन माफिया है और यह कंट्रोल करी जा रही है क्रेजी और ल्यूनेटिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इतना बड़ा जो आरोप लगाया है फैक्ट चेकिंग कंपनी के ऊपर, तो जो पत्रकार हैं उनकी तरफ से यह कहा जाने लगा कि भारत की संस्था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी फैक्ट चेक करती है। महान फिल्म मेकर उसे भी बंद करवाना चाहते हैं क्या? यानी विवेक रंजन अग्निहोत्री का बयान उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने लगा। यह बात अब पर्सनल लेवल पर आने लगी जब मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट करके लोगों को जानकारी दी। कहा कि यह मिसलीड करने के लिए ऐसा ट्वीट किया गया है विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। तो विवेक रंजन अग्निहोत्री कहने लगे, हे फेक चेकर, आई एम सॉरी but you will have to live with the fact that the Kashmir Files has indeed exposed your jihadi mafia. Please learn to deal with it. I don't blame madrasa scholar like you for you can't even read what's written on trophy. ट्रॉफी में जो लिखा हुआ है वो मोहम्मद जुबैर पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि वो मदरसा स्कॉलर हैं और कुछ इस तरीके की बातें विवेक रंजन अग्निहोत्री मोहम्मद जुबैर के साथ करने लगे, जिस पर मोहम्मद जुबैर ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो जान सकते हैं कि वो फैक्ट चेकर से नफरत क्यों करते हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री आगे कहते हैं कि नहीं, मैं नफरत नहीं करता फैक्ट चेकर से, लेकिन मैं नफरत उन पंक्चर रिपेयर करने वालों से करता हूं जो प्रिटेंड कर रहे हैं फैक्ट चेकर बनने की, क्योंकि वो कुछ और नहीं सिवाय जिहादी, और आगे जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया उन्होंने मैं नहीं करना चाहता। साथ ही साथ वो कहते हैं कि भारत के दुश्मन, और वो जानते हैं कि उनके पीछे कौन है। हर जिहादी का वक्त आता है और तेरा वक्त जल्दी आने वाला है, संभल के रहो। यानी जुबैर को इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, जबकि जुबैर ने ऐसी कोई भी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया। अगली बार में इसका जवाब देते हुए मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि ऐसे लफ्ज यानी जिहादी, पंचर वाला, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल फेसलेस राइट विंग्स के ट्रोल्स करते आए हैं और अब खुलेआम वेरीफाइड अकाउंट से
ऐसे ट्रोल्स को बढ़ावा दिया जाने लग गया। अब इन बयानों को लेकर के सोशल मीडिया पर आलोचना देखने को मिली, जहां लोग मोहम्मद जुबैर के समर्थन में उतरे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फेसलेस यानी वो ट्रोल्स जिनका कोई चेहरा नहीं होता है, सिर्फ गाली गलौज करते हैं और मुसलमानों को कुछ इसी लफ्जों से वो बुलाते हैं, कहने लगे कि आज की तारीख में बड़े बड़े यूजर्स, ट्विटर पर वेरीफाइड यूजर्स इन लफ्जों का इस्तेमाल खुलेआम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहने लगे लोग कि जुबैर जो है वो नोबेल पीस प्राइज से नॉमिनेटेड है, आपकी ऐसी बचकाना और गंदगी वाले कमेंट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो मानसिकता आप जुबैर के खिलाफ और उसकी कम्युनिटी को टारगेट करके दिखा रहे हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ आप और आपके सपोर्टरों का मिजाज पता चलता है। और इसके बाद सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जाने लगा, कहने लगे ये फोटो शेयर करके यूजर्स के जैसे एडिडास होता है तो अजीत दास को एडिडास बना करके जिस तरीके से पेश किया जाने लगा, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है विवेक रंजन अग्निहोत्री की। साथ ही साथ जुबैर के समर्थन में यूजर्स और भी रिएक्शन देते हैं, आपकी स्क्रीन पर कहते हैं कि जैसे ही विवेक अंकल कोई झूठ बोलते हैं तो जुबैर आकर इस झूठ में पंचर कर देते हैं, इसलिए उसे पंचर वाला बोल रहे हैं विवेक जी, और तेरा वक्त जल्दी आने वाला है, संभल के रहो, ये धमकी नहीं है क्योंकि फैक्ट्स ही नहीं है। तो सोशल मीडिया पर यह हंगामा देखने को मिला और यह हंगामा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जारी है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए तब भी सोशल मीडिया पर बहसा बहसी जारी है। विवेक रंजन अग्निहोत्री अभी एक ट्वीट करते हैं जिसके अंदर एक शॉप का नाम पंक्चर शॉप है और नीचे लिखा हुआ है मोहम्मद जुबैर, और मोहम्मद जुबैर से पूछते हैं कि इसे फैक्ट चेक करके बताइए, जिस पर मोहम्मद जुबैर रिएक्शन देते कहते हैं कि आपके ज्यादातर जो फेक और कम्युनल जो मिसलीडिंग क्लेम्स होते हैं उनको पंक्चर किया जाता है यहां पर। तो सोशल मीडिया पर ये जो जबानी बहस देखने को मिल रही है विवेक रंजन और मोहम्मद जुबैर के बीच में, जहां मोहम्मद जुबैर फैक्ट्स की बुनियाद पर विवेक रंजन अग्निहोत्री को काउंटर कर रहे हैं, तो वहीं विवेक रंजन अग्निहोत्री जज्बात और कहीं ना कहीं उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भाषा ट्रोल्स करते हैं, यानी वो लोग जिनका कोई चेहरा नहीं होता है और जिनको कोई डर नहीं होता है कि अगर वो किसी को गाली दे दें, किसी को बुरा कह दें, किसी को कुछ भी कह दें और वो बच के निकल जाते हैं। कुछ इस तरीके की लैंग्वेज का विवेक रंजन अग्निहोत्री इस्तेमाल कर रहे हैं, द कश्मीर फाइल्स की डायरेक्टर, और द कश्मीर फाइल्स को बता रहे हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जीती है, जबकि वो जो अवार्ड जीते हैं वो अवार्ड दादा साहब फाल्के नहीं बल्कि दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, एक सरकार की तरफ से मिलता है, दूसरा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री फैक्ट चेक होने के बावजूद अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। वो जुबैर की रिपोर्ट और फैक्ट चेकर्स को ही बुरा भला कहते दिखाई दे रहे हैं और अब तो बात पर्सनल लेवल पर आ चुकी है, जहां जुबैर को पंचर वाला, जिहादी और न जाने क्या क्या कहा जाने लगा है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? अपनी राय सोशल मीडिया की हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।